अगर आप जानते हो कि आपको जाना कहाँ है तो फिर रास्ते की जो मुश्किलें हैं वो स्वतः ही खुद ब खुद आपको आसान लगने लग जाएगी, उनको आप पार है जो कर लोगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी हमारी सीरीज चल रही है। टेस्ट वीडियो संख्या आज 71 इससे पूर्व के 70 वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। 8700 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर सवाल सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। और आप सभी के लिए खुशखबरी, अपनी नई पुस्तक ग्रेड सेकंड के लिए वन लाइनर आ गई है। अब आपको वो जो पुस्तक वो कैसे क्या प्राप्त होगी, सारी सूचना यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा मैं, और टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। आप ऑनलाइन कैसे मंगवा सकते हो, कैसे आप तक पहुंचेगी, वो सारी सूचना डाल दूंगा, और उस पुस्तक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और इतना यकीन दिलाता हूँ बेस्ट आपका रिवीजन हो जाएगा उससे, बहुत तगड़ा। चलिए प्रारंभ करते हैं हम। पुस्तक की चर्चा अलग वीडियो में करूँगा। पहला सवाल है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? दैन्य भावना की, राष्ट्रीय भावना की, प्रेम भावना की, भक्ति भावना की। सवाल आपको बिल्कुल सीधा सा साधारण लग रहा है, लेकिन कई बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्रीय भावना। तो भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा है। रचना किन की है? मैथिली शरण गुप्त साहब की। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है गुरुजी, गुप्त जी की है। जो भारत भारती है, इसके प्रकाशन की अगर बात पूछ ली जाए आपसे तो 1912 में हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, और गुप्त की राष्ट्रीय भावना इसके अंदर पूरी तरीके से मुखर होकर जो है सामने आई है। और राष्ट्रीय भावना के साथ साथ इनकी रचनाओं में आपको और भारत भारती में भारत का जो अतीत है उसका गौरव ज्ञान भी देखने को मिलता है। अगला सवाल है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के कौन से कवि में ये बात है जो मिलती है? हरियोध में, जगन्नाथ दास रत्नाकर में, निराला में, या फिर मैथिली शरण गुप्त में? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डी। ये बात भी गुप्त जी में है जो मिलती है। और गुप्त जी की बात करें तो द्विवेदी युग के कवि हैं ये। ठीक है, राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है इनको। और जो प्रिय प्रवास, चुपते चौपते, वेदेई वनवास, रस कलश आदि रचनाएं किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है। जबकि गंगा अवतरण, उद्धव शतक, गंगा लहरी, ये सारी की सारी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। बाकी इनकी रचनाओं में तो आपको पता ही है, पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, झंकार। ठीक है, अगला सवाल, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? हिंदी भाषा के मानकीकरण के दृष्टिकोण से कौन सा युग? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी या प्रगतिवादी? तो यहाँ पर आपको पता है हिंदी भाषा का जो मानकीकरण ज़्यादा देखने को मिलता, महत्वपूर्ण युग जो देखने को मिलता है वो मिलता है द्विवेदी युग में, महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला। ठीक है, और पूरी तरीके से इसका क्रेडिट जो महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। और इनके साथ साथ जो इनकी द्विवेदी की पत्रिका थी, कौन सी इस समय? सरस्वती, इसके जो संपादक बने थे, यहाँ पर खूब काम हुआ इसमें। इन्होंने वर्तनी की शुद्धता, विराम चिन्हों का प्रयोग, उचित शब्दों का, ये सारी इन सब बातों पर जोर दिया। भारतेंदु युग को नव जागरण का युग माना जाता है। ठीक है, यह गद्य के विकास का काल माना जाता है। और जो आधुनिक गद्य की जितनी भी विधाएं हैं उनका जो विकास है इसी काल में हुआ माना जाता है। चलो अगला सवाल, साकेत में कितने सर्ग? ये कई बार पूछा गया है, 15, 11, 12, 7। तो साकेत में जो सर्ग देखने को माफ करें मिलते हैं 12।
सी विकल्प हो जाएगा। 12 सर्ग है जो देखने को मिलते हैं साकेत में। और ये जो रचना है राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है। किस पर? राम कथा पर आधारित। राम कथा पर आधारित काव्य ग्रंथ है ये। ठीक है गुरुजी, ये बात भी समझ में आ गई। इसमें राम कथा में जो उपेक्षित नारी पात्रों को जो प्रमुखता प्रदान की गई, विशेष तौर से लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग दर्शाया गया। तो साकेत में क्या मिलता है? लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी, कौन? लक्ष्मण जी की वाइफ कौन? उर्मिला। उर्मिला जी के विषय में है जो त्याग उनका दर्शाया गया। अन्य रचनाओं में रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, वैतालिक और पंचवटी ध्यान में रखना। सवाल है, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की, त्रिपाठी की, मैथिली शरण गुप्त की, लाला भगवान दीन की। उत्तर हो जाएगा बी, राम नरेश त्रिपाठी जी की यह है जो रचनाएं हैं। माफ़ कीजिए, ये पंक्ति है, कवि पंक्ति किसकी? राम नरेश त्रिपाठी की। और राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाओं को भी मैं बता देता हूँ आपको। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो कई बार मिलान में पूछा जाता है। पहली रचना आती है मिलन, दूसरी इनकी आती है पथिक, और मैं बात करूं मानसी, और मैं बात करूं इनकी स्वप्न। अब मिलन का समय अगर पूछ ले 1917 देखने को मिलता है, पथिक का मिलता है हमें 1920 और 1927 मानसी, स्वप्न का 1929 और एक इनकी रचना और मिलती है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी याद रखना, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी। सवाल है, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? कि मानकीकृत होना चाहिए भाई साहब, तो ये किसने विचार किया था? तो विचार करने वाले थे, पहले हमने पूछा कौन सा युग है जो महत्वपूर्ण रहा मानकीकरण में, वो तो द्विवेदी युग था। लेकिन यहाँ पर मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत रूप से विचार किया? तो वो विचार किया था अपने, किसने किया? आचार्य हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर, यहाँ पर हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सारा मामला थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, हमें इसको ठीक करना है। सरस्वती पत्रिका के जरिए जो मानक रूप है और जो लेखन है, ऐसे कवियों को पकड़ा इन्होंने कि नहीं, इस भाषा में लिखो, आप इस तरीके से लिखो, इसको हिंदी को हमने प्रतिष्ठित करना है। ठीक बात। सवाल देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य के नहीं है? यानी कि 3 विशेषताएं, तो 3 विकल्प तो द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं होंगी, एक नहीं। इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति। बताइए। उत्तर हो जाएगा डी, ये यहाँ पर नहीं है, बाकी सब है। सवाल, प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल के अकॉर्डिंग सही अनुक्रम बताना है, तो वीडियो को रोक के आप देख लीजिए कौन सा विकल्प होगा, फिर मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी। अब जयद्रथ 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर पंचवटी है इसके अंदर, 3 नंबर पर यशोधरा है
और 4 नंबर पर विष्णुप्रिया है। अब 1 2 3 4 लगा दी, यहाँ पर मैं प्रकाशन वर्ष लिख देता हूँ। पहला क्या है, जयद्रथ वध, इसका प्रकाशन वर्ष है 1910 मिलता है। बाद में क्या है, पंचवटी 1925, 1910 के बाद 1925 क्रम से चल रहा है। यशोधरा आता है 3 नंबर पे, तो इसका मिलता है हमें 1932, ठीक है। और 4 नंबर पर क्या है, विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया का 1957। ये लो क्रम 10 25 32 57, ठीक है। चलो फिर ठीक है, तो अगला सवाल, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है, दिनकर, गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की, बताओ। तो क्या उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी, मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। ये थे आज की इस वीडियो में सवाल। एक सवाल आपके लिए है, कमेंट करके बताइएगा। सवाल है, किसान के रचनाकार हैं, किसान कृति के रचनाकार, ये बताना आपको। गुप्त, निराला, हरियोध, प्रसाद, ये विकल्प आपके, ठीक है। क्या, गुप्त, निराला, प्रसाद, हरियोध साहब। कमेंट करके बताना क्या उत्तर सही होगा। लाइक शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और साथी भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। जय हिंद, फिर मिलता।